और राम राम भाई, और सब सही चल रहा है, सब मजे में। तो यार आज हम बात करेंगे डिपोर्टेशन की। ठीक है, तो डिपोर्टेशन एक ऐसा वर्ड है भाई जिससे मुझे भी डर लगता है, मगर बात तो करनी पड़ेगी। तो यार एक बात ऐसी है कि जो मेरे दोस्त का दोस्त था ना, वो 6 महीने पहले यार डिपोर्ट हो गया। तो भाई वो डिपोर्ट क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, भाई मैं सब कुछ इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ठीक है ना। तो यार सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक या मे बी दो बातों में बात करूंगा। तो भाई जिन जिन भाइयों ने मेरा आखिरी वीडियो देखा और भाई लाइक किया और दिल से सब्सक्राइब किया, तो भाई थैंक यू सो मच। भाई पहला वीडियो था मेरा, पिछला 150 व्यू आ गए, बहुत बड़ी बात है। तो भाई कोशिश मैं ही करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। और भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो यार डिपोर्टेशन की कहानी ये है कि जो कि मेरा दोस्त था ना, वो 2015 के अंदर भाई उसको स्टडी परमिट चाहिए था। तो भाई उसने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया। और भाई अगर मैं उस बंदे की प्रोफाइल की बात करूं तो उसका प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त था। उसका भाई बीटेक में उसके अच्छे परसेंटेज थे, 80%। और साथ में भाई उसका क्या था कि जो उसका अपना आइलेट्स था, उस आइलेट्स के अंदर थे भाई उसके 8+ बैंड। तो उसका प्रोफाइल भाई बहुत तगड़ा था। और उसके 2 साल का था उसका एजुकेशन। तो भाई उसको स्टडी परमिट तो मिल ही जाना था। तो भाई उसको मिल गया स्टडी परमिट। उसके बाद क्या हुआ जी, उसने जब उसको स्टडी परमिट मिल गया तो वो यहाँ पे आया। तो उसने भाई 2 साल तक करा जी अपने टोरंटो के अंदर एजुकेशन पूरी। जब भाई उसने एजुकेशन उसकी होगी पूरी, तो भाई जान वो चले गए अपना नोवा स्कोशिया। तो भाई नोवा स्कोशिया में जाने के बाद उसकी भाई वहाँ पे जॉब लगी थी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो भाई जॉब तो थी फुल टाइम, मगर 7 महीने में ख़त्म होगी। तो भाई आपको पता होता है कि अगर आपको कनाडा के अंदर, मतलब कि अगर आपको कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में फाइल लगानी है ना, तो कम से कम आपको भाई 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और भाई दूसरी बात यह है कि जो अटलांटिक कनाडा के अंदर जॉब मार्केट है ना, बहुत ही टफ है भाई। एक बार जॉब आपको मिल गई ना, तो भाई आप बहुत लकी हो। मगर भाई आपकी जॉब चली गई तो दोबारा जॉब मिलना भाई इम्पॉसिबल ही है। तो भाई ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने धक्के खा रखे हर जगह के। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो ना भाई जॉब से रिलेटेड, या फिर आइलेट्स के अंदर स्कोर कैसे लेके आना है, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। और भाई मैं आपकी कोशिश करूंगा पूरा हेल्प आउट करने की। तो भाई उसका क्या था, उसने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश करी, जॉब उसको नहीं मिली। मगर एक अच्छी चीज़ थी भाई उसकी प्रोफाइल में कि भाई उसका जो था ना एक्सपीरियंस था, उसका एक्सपीरियंस भाई बहुत उसका 2 साल का था इंडिया से। तो भाई 2 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस होने के बाद उसने क्या किया, उसका पॉइंट तो बन ही गए थे उसके। तो भाई उसने नोवा स्कोशिया पीएनपी के लिए अप्लाई कर दिया। और भाई सबसे बढ़िया बात ये हुई कि उसकी पीएनपी 3 महीने के अंदर ही अप्रूव होगी। तो भाई अब तो सब कुछ बेस्ट कम हो गया आपका। उसका एक जॉब एक्सपीरियंस भी था, पीएनपी भी अप्रूव होगी, सब हो गया। मगर उसके बाद क्या होता है भाइयों कि अपना जब आपको पीएनपी मिलती है ना, तो आपका एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होती है, वहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज आता है पीएनपी मिलने के बाद। तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लोगे फिर क्या होता है, आपका वो जो पीएनपी के पॉइंट्स मिले होते हैं ना, वो आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में ऐड हो जाते हैं। तो भाई उसके पॉइंट्स हो गए ऐड। तो भाई सब काम हो गया बढ़िया। तो भाई उसका आखिरी जो स्टेप बचा था वो था जी उसको, अब शायद आपको पता भी होगा कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जब आपके वो पॉइंट्स बन जाते हैं, तो उसके बाद भाई आपके पास 90 दिन का टाइम होता है। आपको अपने फंड दिखाने होते हैं, और आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स पीएनपी के भेजे वो भी दिखाने पड़ते हैं। तो उस भाई ने भाई सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, सब कुछ उसका पूरा था, सब पूरा हो गया था। मगर क्या हुआ कि 3 महीने बाद उसको, आई थिंक 3 महीने बाद उसको इमिग्रेशन से एक ईमेल आया। ईमेल में लिखा होता है जी आपकी जॉब, जो आपने एक्सपीरियंस दिखाया है जॉब का, वो वेरीफाई नहीं हो पा रही। तो भाई अब तो ऑब्वियसली बंदा शॉक में आ गया कि भाई जब बंदे का एक्सपीरियंस है, पीएनपी की फाइल लगा रखी है, पीएनपी अप्रूव होगी, तो भाई ये फेडरल वाले क्यों नहीं उसका कागज वगैरह क्यों नहीं अप्रूव करे, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया भाई, उसने ना इमिग्रेशन को फ़ोन किया सीधा। तो इमिग्रेशन ने ये कहा कि आपने जो वो दिखाया था अपना, कि जो एक्सपीरियंस दिखाया था वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा। तो उसने पूछा भाई क्या नहीं वेरीफाई हो पा रहा, सब कुछ तो दिखा दिया। तो भाई इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि उन्होंने ना अपना इंडिया फ़ोन किया था उस कंपनी में जहाँ आप काम करते थे। एचआर ने फ़ोन उठाया कंपनी की, और कंपनी के एचआर ने कहा भाई वो तो बंदा काम ही नहीं करता। तो भाई अब ये प्रॉब्लम होगी। तो है तो काफ़ी अजीब सी प्रॉब्लम। तो क्योंकि बंदे ने काम कर रखा था, इमिग्रेशन वाले कह रहे हैं भाई ये बंदा काम ही नहीं करता, अब होगी भाई यहाँ दिक्कत।
तो भाई उस भाई ने क्या किया, फिर उसने अपना अपना पहले तो कंपनी को फ़ोन किया इंडिया के अंदर। तो कंपनी ने फ़ोन उठाया, एचआर ने, ठीक है। तो एचआर कहती भाई आप तो यार काम ही नहीं करते, तो हम कौन सा प्रूफ ला के दें। तो प्रॉब्लम ये रखी थी दोस्तों कि जो कंपनी थी ना जिसमें वो काम करता था, उसको किसी दूसरी कंपनी ने बाय कर लिया था। जब भाई दूसरी कंपनी ने बाय कर लिया तो क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी को बाय करती है, भाई वो सब कुछ एकदम चेंज करने पर लग जाती है। एचआर चेंज कर देती है, आपका सीईओ चेंज हो जाता है, आपका पूरी मैनेजमेंट ही चेंज हो जाती है। तो एट द लास्ट उसने क्या किया, उसने एचआर को अपने डॉक्यूमेंट भेजे। तो पता नहीं भाई उन्होंने इंटरनल वेरीफाई किया होगा, कैसे वेरीफाई किया होगा भाई वो तो वही जाने। तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, उन्होंने वो देख लिए, उन्होंने पता नहीं सिस्टम में उनको मिल गए क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने कहा उसको भाई ठीक है तू काम यहाँ करता था, अब हम तुझे एक नया लेटर इशू कर रहे हैं कंपनी के नाम पे, और ये लेटर आप अपना जमा करवा देना भाई अपना इमिग्रेशन को। तो भाई ने उसने क्या किया, उसको लेटर मिल गया। उसके बाद उसने लेटर क्या किया, उसने इमिग्रेशन को जमा करवा दिया। अब भाई इमिग्रेशन ने क्या किया, इमिग्रेशन ने वो लेटर देखा तो कहते यार इसके अंदर कुछ डिटेल्स गलत है। तो वो भाई शौक हो गया, वो कहता भाई क्या डिटेल्स गलत है। तो इमिग्रेशन वालों ने कहा कि भाई यहाँ तूने लिखा हुआ है तूने अप्रैल से दिसंबर तक काम किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात। यहाँ उन्होंने कहा है कि तूने काम किया अप्रैल से दिसंबर तक, मगर तूने जो लिखा जब तूने स्टडी परमिट अप्लाई किया तब तूने लिखा होता है भाई जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो भाई ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज होगी, क्योंकि जब उसने अप्लाई किया होगा मेरे ख्याल स्टडी परमिट तो लिख दिया था जनवरी से दिसंबर, अब यहाँ आ गया 3 से 4 महीने का फर्क। तो भाई इमिग्रेशन वालों ने उसको पकड़ लिया झट से, और भाई उसको ये कह दिया कि अब भाई तेरा कोई हम पीएमपी वगैरह तेरा कुछ नहीं करेंगे, तेरा सब पीआर वगैरह सब कैंसिल हो गया भाई, अभी प्रोसेस तेरा कैंसिल है, तूने हमसे फ्रॉड किया है। तो भाई वो तो काफ़ी डर गया बेचारा, क्योंकि भाई इतना बंदा पैसा लगा के आया है, बीटेक में अच्छे परसेंटेज भाई उसके, और अपना हार्ड वर्किंग बंदा, और उसके साथ ऐसा हो गया। तो भाई इसलिए मैं ये कहता हूँ आपको भी, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कि अपना ना डॉक्यूमेंट जो चेक करो अपना ऊपर से नीचे तक। डॉक्यूमेंट इसलिए चेक करो कि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता क्या गलती होगी हमसे। जब आप स्टडी परमिट के टाइम पे अगर आपने मान लो कोई डॉक्यूमेंट दिखाया है और आपने पीआर के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, कुछ और दिखा दिया, तो हो सकता है भाई मिसमैच हो जाए इन्फॉर्मेशन का। तो भाई इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है चीज़ें। और भाई ये तो गौरव कंट्री है, आपको पता ही है कि यहाँ पे तो भाई एक बार इंडिया तो है नहीं है, यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ तो भाई आपको कंट्री से बाहर उठा के फेंक देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, भाई ने क्या किया, उस भाई ने उसने अपना लॉयर को कांटेक्ट किया, ठीक है, लॉयर को कांटेक्ट किया, दिए उसने भाई $5,000 से $6,000। उसके बाद जी $5,000 से $6,000 देने के बाद वो बंदा कोर्ट गया। कोर्ट में भाई 6-7 महीने के चक्कर लगे उसके। इन द एंड क्या हुआ, वो डिपोर्ट हो गया भाई। तो भाई ये स्टोरी बताने का मतलब ये था कि मैं डराना नहीं था आपको, मुझे डरा नहीं चाहता था मैं आपको, मगर बताने का मतलब ये था कि भाई आप सब लोग ध्यान रखो इस चीज़ का, ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान नहीं रखोगे भाई ये चीज़ें होंगी। तो भाई अगर ये अपने कागज वगैरह पूरे रखो, और बस ये मेरा तो ये कहने का मतलब है। और आपने सुना भी होगा कि भाई पिछले साल जो एक अपना जो यार अपना दो वो था सरदार जी थे, ये हर जगह थे तो न्यूज़ में था, वो जी ट्रक लेके जा रहे थे, रास्ते में पता नहीं उनका ट्रक रुका या किसी पुलिस वाले ने उनको कहा भी ट्रक रोक दे अपना। जब भाई उनका ट्रक रुक गया अपना, तो पुलिस वाले ने भाई उसकी चेक करी लॉग बुक में भाई लिखा हुआ था कि भाई वो तो बंदा 20 घंटे से ऊपर काम कर रहा है, जबकि वो बंदा था स्टडी परमिट पे। तो भाई स्टडी परमिट पे 20 घंटे से ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखो, हर चीज़ का ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। और साथ में भाइयों की जब आप आते हो ना इस कंट्री के अंदर, अगर आपको 20 घंटे का है ना काम करने का, तो 20 घंटे ही काम करो। ऊपर काम करोगे और किसी ने पकड़ लिया तो भाई डिपोर्ट कर देंगे, और भाई जितना पैसा लगाया है वो तुम्हारा सब चला जाएगा। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो ये बात मुझे करनी थी भाई आपसे, ठीक है। तो भाई अगर भाई कोई भी क्वेश्चन है ना तुम्हारे मन में, जॉब से रिलेटेड या फिर अपना आइल्स से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है ना कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई। और क्वेश्चन भाई अच्छा हो बेकार हो भाई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन हम लोग इसलिए पूछते हैं भाई ताकि मन के डाउट्स दूर हो सके। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान जरूर रख लेना।